अस्सलाम वालेकुम गाइस। जब भी आपकी बाइक के स्पीडोमीटर की जो सुई है वो कहीं पे आगे अटक जाए तो इसको ठीक करने के दो तरीके होते हैं और चेक करने के भी दो तरीके होते हैं। जैसे कि इस बाइक में मसला आ रहा है इस बाइक की स्पीडोमीटर में कि जैसे ही मैं इसको ये यहाँ पर ऐसे छोड़ता हूँ तो ये वापस तो एकदम स्पीड से आ रहा है। देखिए स्पीड से आ रहा है लेकिन ये अपनी एक्चुअल जगह पर नहीं आ रहा। मुझे इसको दोबारा से ये ऐसे करना पड़ता है फिर ये आएगा, खुद से ये नहीं आता। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि इसकी जो स्पीड है ना ये बिल्कुल ओके है। तो अब चूंकि इसकी स्पीड ये पीछे प्रॉपर स्पीड से आ रहा है वापस, तो इसको ठीक करने का तरीका एक और होता है। अगर आपका ये यहाँ पर इस तरह करने से स्पीड से वापस नहीं आ रहा, स्लोली स्लोली वापस आ रहा है, बिल्कुल आहिस्ता 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 वापस आ रहा है, कहीं पे अटक रहा है, तो फिर उसको ठीक करने का तरीका और होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके ये आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है ना, उस कंडीशन में आए कहीं पर ये अटक जाता है, तो उसका हल करने का तरीका ये होता है कि उस केस में आपका ये स्प्रिंग है ना, गौर से देखिए, ये स्प्रिंग होता है ना, ये बीच में लगा हुआ है, ये पूरा स्प्रिंग होता है, ये यहाँ पर लूज हो चुका होता है। इसको टाइट करने के लिए अब ये लगा किसके साथ होता है, ये यहाँ पर आकर लगा होता है, ठीक है, इस पट्टी के साथ, ये वाली पट्टी के साथ ये जुड़ा होता है। तो अगर आपका वापस जो है स्पीड से नहीं आ रहा, बहुत आहिस्ता 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 आके कहीं पर रुक रहा है, तो फिर आपने ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये, इसको आपने अपनी तरफ खींचना है, जिससे स्प्रिंग थोड़ा टाइट हो जाएगा और इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी वापस आने की, जिससे ये आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे केस में, बल्कि मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसको आपने अपनी तरफ खींचना कैसे होता है। किसी भी हल्की सी, आप सिर्फ दो उंगली से खींच लो या प्लास से खींच लो, बिल्कुल हल्का सा आपने खींचना है, बीच की तरफ अपनी तरफ खींचना है, तो फिर आपकी ये जो स्पीड है ना ये वापस आने की आगे बढ़ जाएगी। लेकिन मेरी ये तो ठीक है, ये वापस एकदम स्पीड से आ रही है, उसके बावजूद ये अटक रही है। तो अब इसमें हमने सोल्यूशन नंबर 2 करना है। सोल्यूशन नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर आपका स्पीड जो है वो कम हो तो आपने इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है, जिसकी वजह से स्प्रिंग थोड़ा टाइट हो जाएगा, अपनी तरफ खींचना है। लेकिन मेरे केस में अब आपको मैंने पहले बताया कि ये यहाँ पर, ये देखिए, ये एकदम स्पीड से आ रहा है वापस। तो इसमें क्या है कि मैंने नोट करना है सबसे पहली चीज़, जब ये प्रॉब्लम आए तो आपने ये देखिए ये कहाँ पे आगे खुद रुक रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, ये डॉट है ना, ये वाला डॉट है, ये यहाँ पर आकर रुक रहा है। अब अपने ये जो पट्टी है ना, सिंपली आपने इसको जो है वो आपने आगे ले आना है। ये देखिए, इसका हाथ से काला है, प्लास्टिक काला, ये वाली थोड़ी सी मजबूत होती है, तो इसको थोड़ा सा ताकत ज़्यादा लगेगी। ये देखिए मैं इसको करता हूँ, ये देखिए इक्वल ले आया इसके। अब ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि सुई जो है ना, इसको ऐसे कर कर मैंने इसके इक्वल ले आना है। देखिए वही मशीन है। अब ये देखिए अपनी जगह पर आ गई ना, इससे कोई स्पीड में इशू आएगा ना, कोई ये स्पीड गलत दिखाएगा, बिल्कुल एक्चुअल जैसे पहले दिखा रहा है वैसे दिखाएगा। ये मैं बड़े अरसे से यूज़ करता हुआ रहा हूँ। ये तरीका हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी ये स्पीड वापस आने की ठीक थी। लेकिन अगर ये खरामा खरामा ऐसे ऐसे वापस आ रही है, फिर आपने बस ये वाला जो चीज़ है ना, इसको अपने ऐसे हल्का सा अपनी तरफ पीछे की तरफ खींच लेना है, हल्का सा खींचना है, तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। ये देखिए वही मशीन है, तो ये ज़बरदस्त हो गया है, वापस आएगी अपनी जगह पर आएगी, देखना आप, ये देखिए बिल्कुल अपनी जगह पर आई है। ठीक है, तो बस फ्रेंड यही था आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़, बिल्कुल सेफ तरीका होता है ये। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।